नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं शिवेंद्र। श्री कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन है। उनके जीवन और व्यवहार से उन्होंने हमें सफल एवं आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया है। वे ऐसे मार्गदर्शक और शुभचिंतक हैं जो हजारों साल बाद भी हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में दिया उनका गीता ज्ञान या प्रत्येक समस्या के लिए उनका समाधान खोजता दृष्टिकोण उन्होंने विश्व को सफल जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। देवों में सबसे सुंदरतम देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं। आइए आज जानते हैं उनके जीवन से जुड़े 24 अनजाने तथ्य। भगवान श्री कृष्ण के खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वो लौकिक दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूप में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल कृष्ण और अर्जुन के पास थे। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग, मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वो लौकिक दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रशुपास्त्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मरीषा और सौतीली माँ रोहिणी यानी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था जो आज विंध्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवेद पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे जो हिंदू परंपरा में घोर आंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र में वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक या बाहुक था। उनके घोड़ों यानी अश्वों के नाम थे शेव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अपने मित्र अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाले थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना कराई, द्वारका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी जो बाद में बौद्धि धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक व्याख्या दी जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश है और सदैव रहेगा। तो ये थी भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी 24 अनजानी बातें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।